नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर है। तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्राम में होगी। तो हमें एंगस्ट्राम में पूछ रहा है। तो हम आपको एक बात बता दें कि एक एंगस्ट्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 के इक्वल होता है एक एंगस्ट्राम के भाग। ठीक है, तो हम अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे हम ये कर सकते हैं कि जब हमें इसका रिलेशन दिया गया है तो हम अब ये चीज़ लिख लेंगे। हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ को हमें किस में बदलना है? एंगस्ट्राम में बदलना है। तो हमें पता है कि एक एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब ये भी मीटर है तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में 10⁻10 आ जाएगा और 10 में से 4 जाएंगे तो बच जाएगा 1.6 इंटू 10⁻6। तो ये रिलेशन कहाँ आपको दिख रहा है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा जो कह रहा है 1 मिनट में माइक्रो सेकंड कितने होते हैं। 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड ने वो बताना है। तो हम आपको बता दें कि आपको सभी को पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में जब 60 सेकंड देते हैं और बता दें एक माइक्रो सेकंड में कितने होते हैं? 10⁻⁻6 सेकंड होते हैं। एक माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁻6 सेकेंड होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब हमें रिलेशन पता चल गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। वो क्या हो गया? अब हम लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 60 अपान 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि 16 इंटू 10⁻6। अब हमें यहाँ हम एक अंक रखना चाहेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 इंटू 10⁻+7 मिल जाएंगे। और ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन दिख रहा है आपको वी ऑप्शन। आपका वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन का है और 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे रहे हैं 10⁻³ और 10⁻−3, 10⁻6 और 10⁻−6। ठीक है, हमें ऑप्शन दे रहे हैं तो हमें इसमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि एक माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिख लेंगे 1 मीटर अपान 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, अब ये ऊपर जाएगा तो हमें पता मिल जाएगा, मीटर से मीटर तो कन्वर्ट कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10⁻6। तो ये इतने हो जाएंगे। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन